फलन की अवकलनीयता। तो कोई फलन x बराबर a पर अवकलनीय कब होता है? कोई फलन x बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज, x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज परस्पर बराबर हो। किसके बराबर हो? एक निश्चित संख्या के। तो क्या लिखोगे? x बराबर a पर फलन अवकलनीय है, x बराबर a पर फलन अवकलनीय है, फलन अवकलनीय है। कब अवकलनीय है? जबकि x बराबर a पर बायां अवकलज या दायां कुछ भी लिख दो, बायां अवकलज अच्छा किसका? फलन का बराबर हो। किसके बराबर हो? x बराबर a पर दायां अवकलज, ये बराबर होने चाहिए। अच्छा किसके बराबर होने चाहिए? एक निश्चित संख्या के, a फिक्स्ड वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा? अब ऐसा नहीं हो सकता कि सर x बराबर a पर बायां अवकलज अनंत हो गया, अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, दायां अवकलज भी अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है। बच्चा बोलेगा सर दोनों बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा? अवकलनीय हो जाएगा। नहीं, अनंत कोई एक निश्चित संख्या नहीं है इसलिए अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है ना? तो कभी किसी भी फलन के किसी बिंदु पर अगर बायां और दायां अवकलज एक निश्चित संख्या के बराबर है तो फलन अवकलनीय हो जाएगा। अब कोई बच्चा पूछे अवकलनीय कब नहीं होगा? अवकलनीय तब नहीं होगा जबकि या तो बायां अवकलज दायां अवकलज से अलग आ जाए। ठीक है ना? जैसे कि इसकी बायां अवकलज 3 आ जाए, दायां अवकलज 4 आ जाए तो बराबर नहीं है तो फलन अवकलनीय नहीं हुआ। या फिर बायां या दायां अवकलज में किसी भी एक का या दोनों का अस्तित्व ना हो। ठीक है? अस्तित्व नहीं होने का मतलब क्या हुआ? दोनों अनंत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है? ये हम निकाल नहीं पा रहे हैं तो इसको कैसे लिखोगे? बायां अवकलज को कैसे लिखेंगे? बायां अवकलज कहां पर? x बराबर a पर, तो बोलेंगे r f डैश a, सॉरी बायां है ना, l f डैश a। और दायां अवकलज को कैसे लिखोगे? r f डैश a बराबर किसके है? a फिक्स्ड वैल्यू के बराबर है। अच्छा मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा? बायां अवकलज को मैथमेटिकली लिखोगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन h आ जाए। और दायां अवकलज को कैसे लिखोगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अपॉन में h बराबर a फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है? तो ये बायां हो गया और ये दायां अवकलज हो गया। अब अपने बुक्स में मात्र 2 ही क्वेश्चन है इसके। ठीक है? इनको करके देख। ये क्या रखा है कि fx बराबर मॉडुलस x माइनस 1 की x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करो। तो x बराबर 1 पर बायां अवकलज निकाल लो, दायां अवकलज निकाल लो, देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर बायां अवकलज, कोई सा भी निकाल सकते हैं, पहले बायां या दायां, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो बायां अवकलज को कैसे लिखोगे? इसको लिखते हैं बायां अवकलज कहां पे? 1 पर l f डैश 1। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 और अपॉन में माइनस h। अच्छा देखो f ऑफ x दे रखा है, f ऑफ x दे रखा मॉडुलस x माइनस 1। तो f 1 माइनस h कितना हो जाएगा? जहां जहां x दिख जाए वहां 1 माइनस h रख दो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस h और माइनस का 1 और f ऑफ 1 कितना होगा? x की जगह 1 रख दो। ठीक है? अगर ये तुम्हें दिक्कत करता है तो ऐसे करके यहाँ पे लिख दो। देखो मैं यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। f ऑफ x कितना है? मॉडुलस x माइनस 1। ठीक है? मॉडुलस x माइनस 1। अब मैंने यहाँ पे निकालना था f ऑफ 1 माइनस h। तो जहां जहां x दिख जाए, मैंने x की जगह 1 माइनस h रखा तो यहाँ पर भी रख दो 1 माइनस h माइनस 1। देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मूड में माइनस h है तो प्लस का h आ जाएगा। ऐसे कर लो यहाँ पे। ठीक है ना? और f ऑफ 1 कितना होगा? f ऑफ 1 हो जाएगा मॉडुलस में 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो या तो यहाँ पे निकाल के अलग करके लिख लो या फिर ऐसे करके देख लो।
और एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वन हो जाएगा मोड वन माइनस वन अपॉन माइनस एच हो जाएगा। वन से माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, मोड से बाहर निकल के आएगा तो सर ये प्लस का एच हो जाएगा, ठीक है, और ये जीरो आ जाएगा और अपॉन में माइनस एच, तो कट के कितना हुआ माइनस वन हो जाएगा। अब x बराबर एक पर दाएं अवकलज, x बराबर एक पर दाएं अवकलज आर एच डी बोलते हैं, ठीक है, दाएं अवकलज, तो कितना हो जाएगा आर एफ डैश वन हो जाएगा, दाएं अवकलज में कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ वन प्लस एच हो जाएगा, एफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन और अपॉन में कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। तो अब जहां तुम्हें x दिखाई दे वहां पे वन प्लस एच रख दो, तो x की जगह पर रख दो मॉडुलस में वन प्लस एच माइनस वन, एफ ऑफ वन कितना वन माइनस वन और नीचे कितना हो जाएगा एच, वन से वन कैंसिल जीरो आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का एच ही निकल के आएगा और अपॉन में एच कैंसिल कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। देखो बायां अवकलज दायां अवकलज बराबर नहीं है, ठीक है ना, चूंकि एल एफ डैश वन इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश वन, इसीलिए फलन x बराबर एक पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब करने का। पहला क्वेश्चन मापांक फलन पे था और ये वाला अपने पास महत्तम पूर्णांक फलन पर, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को करने से पहले देख लो एक बार कि महत्तम पूर्णांक क्या होता है। महत्तम पूर्णांक फलन उस महत्तम संख्या के बराबर होता है, उस महत्तम पूर्णांक संख्या के बराबर होता है जिसको वो निकटवर्ती क्रॉस करके आता है। निकटवर्ती क्रॉस करने का मतलब जैसे कि एक संख्या रेखा बना दी, यहाँ पर अपने पास मान लिया माइनस का एक है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, ठीक है। कोई बच्चा तुमसे पूछता है कि सर सर यहाँ पर आ रहा है ये आ रहा है, कोई बच्चा पूछे सर माइनस का 0.5 कितना होगा, माइनस का 0.5 यहीं पर होगा ना बीच में, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ये है माइनस का 0.5। तो आप देखो संख्या ऐसे बढ़ती है, ऐसे करके बढ़ती है, तो माइनस का 0.5 किस पूर्णांक को पार करके आया, आप बोलोगे माइनस के 1। तो माइनस का 0.5 किसके बराबर, माइनस का 1। अच्छा यहाँ पर कोई कह दे 0.1, तो 0.1 यहाँ पर है, तो 0.1 किसको क्रॉस करके आया सर, 0 को क्रॉस करके आया। अच्छा कोई बोलते सर 1.99, तो 1.99 यहाँ पर होगा, तो 1.99 किसको क्रॉस करके आया, 1 को क्रॉस करके आया। अच्छा जरा देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे 0 प्लस एच लिख दूं महत्तम पूर्णांक में, तो जीरो में मैं कुछ भी जीरो में कोई सी भी छोटी छोटी संख्या जोड़ दूं, एच बहुत छोटी है, तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे 0.01 आ गया, तो 0.01 का महत्तम पूर्णांक 0 ही होता है। लेकिन अगर 0 में से कोई छोटी संख्या आपने घटा दी तो वो बाईं तरफ पहुंच जाएगी इसके, तो जब यहाँ पर आ जाएगी तो ये किसको क्रॉस करके आएगा, किस महत्तम पूर्णांक को क्रॉस करके आएगा, माइनस के 1 को क्रॉस करके आएगा। तो ये चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो x बराबर 1 पर हम क्या लिखते हैं, बायां प्लस लिख देते हैं। अब बायां प्लस को ऐसे लिखोगे LHD करके लिख दो, या हिंदी में लिख देना x बराबर 1 पर बायां प्लस, यहाँ लिख दूंगा LHD। कहाँ पे निकालना है मुझे, x बराबर 1 पर निकालना है, कितना हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा, ऐसे लिख दो l f डैश 1, ठीक है। आप यहाँ पे x बराबर 1 पर बायां अवकलज भी लिख सकते हो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा f1 माइनस h माइनस का f ऑफ 1 अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस का h हो जाएगा, बायां अवकलज लिमिट h अप्रोचेस टू f1 माइनस h, तो ये हो जाएगा महत्तम पूर्णांक 1 माइनस h, और यहाँ पे महत्तम पूर्णांक 1 x की जगह पे 1 रख देंगे, तो महत्तम पूर्णांक 1 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा। अच्छा 1 माइनस h, एक में से आपने कोई छोटी संख्या, बहुत छोटी संख्या आपने घटा दी, तो सर कितना हो जाएगा, 0.999 समथिंग हो जाएगा। तो 0.99 किस महत्तम पूर्णांक को क्रॉस करके आया, क्योंकि एक तो पहुंचे नहीं, तो ये क्रॉस करके आया है 0 को, तो यहाँ हो जाएगा 0 और 1 का महत्तम पूर्णांक 1 हो जाएगा माइनस h। अच्छा अब यहाँ पे लिख सकता हूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन h। अब देखो अगर मैंने 1 में h का भाग कर दिया, h तो बहुत 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 छोटा है,
तो अगर मैंने 1 में भाग कर दिया तो ये अप्रोचेस टू इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर ही बायां अवकलज अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, तो यहीं पर हम बोल सकते हैं कि फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अच्छा, कोई बच्चा पहले दायां अवकलज निकाल दे तो दायां अवकलज भी देख लो। तो हमने यहाँ पर RHD निकाल दिया। RHD क्या निकलेगा, कहाँ पर, x बराबर 1 पर निकलेगा। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आगे करके यहीं लिख देता हूँ। RF'1 बराबर हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h करके आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f1 प्लस h, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा महत्तम पूर्णांक 1 प्लस h माइनस महत्तम पूर्णांक 1 अपॉन h आ जाएगा। 1 प्लस h में 1 में h ऐड कर दिया, 1 में बहुत छोटी संख्या ऐड कर दी, 1.0001 हो जाएगा। तो इसका महत्तम पूर्णांक कितना रहेगा, इसका महत्तम पूर्णांक रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है ना। और 1 का महत्तम पूर्णांक 1 बटे h, 1 माइनस 1 0 बटे h मतलब 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर आप किसी बच्चे ने पहले दायां अवकलज निकाला तो वो 0 आ रहा है, और बायां अवकलज निकाला तो वो अनंत आ रहा है। तो अगर किसी ने पहले दायां अवकलज निकाल लिया तो पहले वो इसको निकालेगा, इसके बाद फिर इसको निकालेगा। फिर आप यहाँ पे लिखोगे चूंकि बायां अवकलज अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है इसलिए फलन अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी ने पहले बायां अवकलज निकाल लिया तो दायां निकालने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पे बोल सकता है कि चूंकि फलन x बराबर 1, चूंकि फलन का बायां अवकलज x बराबर 1 पर अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय